हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस की एक मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर से आप लोग को जानकारी हो जाएगा कि 2023 बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा साइंस का। तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रश्न संख्या 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यानी आप लोग को एग्जाम में खंड अ में मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 48 तक। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। 48 प्रश्न पूछे जाएगा ऑब्जेक्टिव साइंस में, जिसमें से 40 बनाना है तो 40 अंक मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो उत्पाद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो आप लोग को बताना है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अबाउंड COOH होता है। याद रखिएगा, अबाउंड COOH होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो धारा को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वह उपकरण 6 नंबर क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। तो आप लोगों को बताना है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या है। तो अब विद्युत मोटर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। विद्युत मोटर ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है दर्पण सूत्र होता है। यहाँ पर लिखा है कि दर्पण का सूत्र है, यानी दर्पण सूत्र क्या होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे 5 अंक वाला भी प्रश्न बनाया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ध्यान से प्लस माइनस ध्यान से देखना है। 1/v + 1/u = 1/f होता है। अगर लेंस सूत्र पूछेगा, लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र यही होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस होता है। लेंस सूत्र में माइनस होता है और दर्पण सूत्र में प्लस होता है। सेम यही रहेगा। लेंस सूत्र में भी 1/v + 1/u = 1/f, लेकिन यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस होगा लेंस सूत्र में, और दर्पण सूत्र का प्लस का होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस से ठीक किया जाता है, यानी किस लेंस से हटाया जाता है। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से हटाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग को बताना है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो पुष्प में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो आप लोग को बताना है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग के हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो साधारण मटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मटर का प्रयोग किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो आप लोग को बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो
एक दिशीय दिशा में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो ओजोन परत वायुमंडल के निचली सतह में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो आप लोग को बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो रंध्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2023 एग्जाम में आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में सबसे हृदय धड़कन तेज किसका होता है। तो वह चूहा का होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। तो आप लोग को बताना है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। यानी अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, यूरिया भी होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो न्यूरॉन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु को सोलर सेल बना होता है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो सिलिकॉन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। तो K2SO4 लवण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। तो यूरेनियम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इथेन के एक अणु में कितने सह संयोजक बंधन है। तो आप लोग को बताना है कि इथेन के एक अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। तो 7 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो आप लोग को बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरा होता है। तो वह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ हैं। तो आप लोग को बताना है कि पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी हैं, यानी गोंद भी हैं, यहाँ पर टैनिन भी है, रेजिन भी है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो आप लोग को बताना है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो उत्तराखंड में किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं। तो आप लोग को बताना है कि स्विच कहाँ लगाए जाते हैं। तो स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है। तो बायोगैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत वह होता है जो आने वाला समय में खत्म हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह होता है जो आने वाला समय में कभी खत्म नहीं होगा। तो पेट्रोलियम एक अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कोयला एक अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत है, प्राकृतिक गैस ये भी अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है,
मनुष्य में ब्रेक एक निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप लोग को बताना है कि मनुष्य में ब्रेक है वह किससे संबंधित है? तो वह उत्सर्जन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनुष्य में ब्रेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो आप लोग को बताना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्श पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो आप लोग को बताना है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो उद्दीपन को रासायनिक दूध कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, तो 30 नंबर क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आप लोग को बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग को बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम या वोल्ट या एम्पियर या ओम? तो देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। और 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश किरणें गमन करती हैं। तो आप लोग को बताना है कि प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती हैं? तिरछी रेखा या सीधी रेखा या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो आप लोग को बताना है कि किस रंग का किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। यहाँ पर न्यूनतम पूछा है, तो लाल का न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो आप लोग को बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो केवल दृष्ट धारा प्राप्त होती है बैटरी से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण, यहाँ पर समीकरण दिया है 2H2 प्लस O2 इजकल टू 2H2O एक है एक। तो आप लोग को बताना है कि यह समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का क्लास नहीं किए हैं तो जाकर क्लास कर लीजिए, वह क्लास कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा यह समीकरण और यह संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, सब अभिक्रिया उस क्लास में है, जाकर पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो आप लोग को बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है सोडियम की परमाणु संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? और यहाँ पर सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और परमाणु संख्या और तत्व और संकेत का आप लोग क्लास नहीं किए तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर क्लास कर लीजिएगा। उस क्लास में 50 तत्व का नाम है और परमाणु संख्या है और उसका संकेत भी है, जाकर उस क्लास को कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को केमिस्ट्री हल्का लगेगा, यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो आप लोग को बताना है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन है
कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। तो वह क्या होता है, तो वह क्षार धातु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वह जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोग को सभी को याद होगा कि प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 7 बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर करना। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम से व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो आप लोग को बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो आप लोग को बताना है कि 46 नंबर क्वेश्चन में कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो 6 जोड़े। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप लोग को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो आप लोग को बताना है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किससे होता है। तो वह सुक्रोज के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो मैंने इस क्लास में साइंस यानी विज्ञान के एक मॉडल पेपर कराया जो 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस मॉडल पेपर से आप लोग को पता चल गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा सब्जेक्ट का क्लास आप लोग का चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।